सच्चा प्रेम है ये। सीखो, देखो अर्जुन कितना प्रेमी है। क्या कह रहा है? जो कुछ कहना है मुझसे कहो, मेरे कृष्ण से कुछ मत कहो। मैं जो भी हूं आज वो कृष्ण की वजह से ही हूं। कृष्ण ही तो हैं जिन्होंने मुझे ये सब दर्शन कराया। बोले नहीं नहीं, ये कृष्ण ऐसा ही है, छलिया है। अरे जिस मां ने इनको दूध पिलाया उन्हें छोड़कर चलाया। बचपन में जिसने चोरी की हो, माखन चोर चोर के खाया हो, वो भला युद्ध करना क्या जानेगा? और तुम ऐसे कृष्ण के साथ चल पड़े। तुम्हारा तो यश रोना ही था। अर्जुन बोले देखो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा प्रण क्या है। जयद्रथ बोल रहा था ज्यादा। जयद्रथ से कहा सुन, मैं पहले तुझे मारूंगा, मैंने गांडीव छोड़ दिया है, नीचे गिरा दिया है, युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अगर तू ज्यादा मेरे गोविंद के बारे में कुछ कहेगा तो मैं अभी गांडीव से तेरा सर काट दूंगा और उसके बाद चिता में समा जाऊंगा। कृष्ण बोले तो सोचता क्या है, उठा गांडीव। बोले महाराज सूर्यास्त हो गया। बोले कौन कहता है? सूर्यास्त नहीं हुआ, कुछ देर के लिए बादलों ने सूर्य को ढक लिया था। देख सूर्य चमक रहा है। और उसी समय देखा सूर्य चमकने लगा, सूर्य प्रकट हो गया। अब जयद्रथ कितना भागे। अर्जुन ने गांडीव उठाया, उस पर प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और कहा सुन, आज मैं जो भी कुछ हूं ना, इसी कालिया की वजह से हूं, इसी कृष्ण की वजह से। बनाया निशाना, लगा दिया सीधा निशाना जरासंध के सर पे और उड़ा दिया सर कहीं और धड़ कहीं। यही है भक्त वत्सल कृष्ण की लीला, जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। He does everything. वो सब कुछ कर सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आज प्रण कर लिया। द्रौपदी उसके सर पे पांव रख के स्नान करना, वो कृष्ण बोले ले। ये भी गजब है। फिर कर लिया एक प्रण। अर्जुन को लेकर कृष्ण गए और अश्वत्थामा ने देखा कृष्ण अर्जुन आ रहे हैं तो वो हड़बड़ा गया। घबराहट में उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो ब्रह्मास्त्र चला, आकाश में प्रलय जैसा वातावरण मौजूद हो गया। और ब्रह्मास्त्र का काट सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही है। अर्जुन ने भी कृष्ण की प्रदक्षिणा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो समझो जैसे पृथ्वी पर आकाश से अग्नि की वर्षा हो रही हो। ये बड़ा विचित्र माहौल क्रिएट हो गया वहां पर। कृष्ण ने कहा अर्जुन जानते हो, ये सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, उसे लौटाना नहीं, और तुम लौटाना भी जानते हो, इसलिए तुरंत दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा लो। और अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी, दोनों को ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया, प्रणाम किया गोविंद को। और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को पकड़ लिया, लेकर गए द्रौपदी के पास। बोलो इसको क्या सजा दी जाए? ब्रह्म बर्धुन हंतव्यम आतताये वदारण। द्रौपदी ने जब देखा ना कि गुरुपुत्र है, तो जितना भी दुख था ना, जो शोक था वो चिंता में बदल गया। अभी तक तो शोक था कि मेरे 5 पुत्रों को मार दिया, अब चिंता सताने लगी। अब चिंता इस बात की है कि ये गुरुपुत्र है। तो कहा छोड़ दो, छोड़ दो इनको, अभी छोड़ दो, इन्हें कुछ मत कहो। मुचताम मुचताम में सब ब्राह्मणम नित्राम गुरु। ये ब्राह्मण गुरु है, गुरुपुत्र है, इनके हमने कितनी बार चरण प्रक्षालन किए हैं। आज आप इनको ऐसे अपमानित मत करो, छोड़ो, ये महापाप है। भीम ने कहा नहीं, मारो इसे। जिसने सोते हुए बच्चों को मार दिया उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, इसे मारो। सब लोग कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, अब क्या करें? द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, भीम कह रहे मार दो, अब करें क्या? कृष्ण ने कहा देखो भाई एक बात बताएं,
ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत नटखट है, कोई भी प्रश्न का जवाब सही उत्तर नहीं देता है, टेढ़ा मेढ़ा देता है। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण है लेकिन आतताई भी, क्योंकि सोते हुए को मारा है। अर्जुन ने उसके सर से मणि निकाल ली और बालों को वहां से हटा दिया, श्रीहीन कर दिया और उसको कहा कि इस पे तू स्नान कर, तेरा वचन पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण का अगर सम्मान ले लिया जाए तो वो मृत्यु से भी ज्यादा है। सम्मान अगर छीन जाए तो ये मृत्यु से ज्यादा है। लेकिन ये अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। यहां पर धर्मराज सभी मिलकर पितामह भीष्म के पास में पहुंचे और जब पितामह भीष्म सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, श्री कृष्ण को आया हुआ देखकर पितामह भीष्म बार बार प्रणाम कर रहे हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। धर्मराज को बहुत उपदेश दिए पितामह भीष्म ने, और जब पितामह भीष्म उपदेश दे रहे थे तो जानते हो द्रौपदी मुस्कुराने लगी। और जब द्रौपदी मुस्कुराने लगी तो पितामह भीष्म ने पूछा, बेटी तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? बोले नहीं पितामह, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोले नहीं, मुझे मालूम है अच्छे घर की बहन बेटियां, बहू बेटियां बेवजह मुस्कुराया नहीं करती। कहते हैं राह पर चलकर कभी भी कन्याओं को, स्त्रियों को मुस्कुराते हुए और चंचलता का प्रदर्शन बीच बाजार में नहीं करना चाहिए, राजमार्ग पर नहीं करना चाहिए, और जोर जोर से मुस्कुराना नहीं चाहिए। मीन्स मुस्कुराना एक अलग विषय होता है, और जो क्या बोलते हैं उसको, जोर जोर से हा 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 करते नहीं, वो जो होता है ना बड़ी जोर जोर से हा, हम लोग आपस में, वो मुस्कुराना नहीं चाहिए। कम से कम स्त्रियों को लिमिट में रहकर मुस्कुराना चाहिए। सिर्फ चेहरे पर स्माइल दिखनी चाहिए, और वैसे भी पूरा मुंह फाड़ के हंसेंगे तो इतने सुंदर नहीं लगेंगे, और थोड़ा चेहरा स्माइली होगा तो थोड़ा हाँ, दिल्ली वालों राधे राधे गालो। मैंने तो कई लोगों को देखा है रोड पर भी लोग निकलते, लोग मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, हमारे शास्त्र के अनुरूप नहीं है। मैं शास्त्रों की बात आपको बता रहा हूं, आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहे करें। बुरा मत मानना, राधे राधे बोलना, जोर से बोलना और जोर से। पितामह भीष्म बोले, बेटी अच्छे घर की बहू बेटियां बेवजह नहीं मुस्कुराती, कोई बात जरूर है। बोले हाँ पितामह, बात है। क्या है? बोले पितामह, मुझे हंसी आ रही है, आज आप बहुत बड़ा धर्म का उपदेश कर रहे हो, बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उस दिन आपका ये धर्म उपदेश कहां गया था जिस वक्त मुझे सरेआम उस सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था और आप वहां बैठे थे और आपके मुख से एक शब्द नहीं निकला कि अनुचित है। पितामह भीष्म बोले, तुम ठीक कहती हो, मुझे उस दिन बोलना चाहिए था, लेकिन बेटी जानती हो हम लोग जैसा अन्न खाते हैं ना, उसका असर कुछ न कुछ जरूर होता है। मैं उस वक्त दुर्योधन के राज्य का अन्न खाता था और उसका असर यह था कि मैं बुराई के अगेंस्ट भी आवाज नहीं उठा सका। लेकिन ये जो तुम्हारा पति है ना अर्जुन, ये बहुत अच्छा है, इसने बाण मार मार के मेरे सारे उस दुर्योधन के अन्न से बने हुए रक्त को बहा दिया, और अब जो रक्त बचा है वो वही पवित्र रक्त है जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था। इसलिए आज मेरा ये उपदेश जागृत हो गया। आप सबसे एक निवेदन है, भोजन में भी सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें क्या भोजन करना है क्या नहीं। आप जैसा भोजन करोगे आपकी थिंकिंग वैसी ही बनने वाली, आपका थॉट वैसे ही बनने वाला।
अच्छा भोजन इसलिए अनिवार्य है कि अगर शुद्ध पवित्र भोजन करोगे तो आपके विचार हमेशा शुद्ध और पवित्र बने रहेंगे। बोलो राधे राधे। महाभारत का प्रसंग बहुत बड़ा है, जितना इसको विस्तार करूंगा उतना ही कम है। अंततो गत्वा धर्मराज को राज्य दिलाकर जब कृष्ण जाने लगे तो राजा परीक्षित की, उस शिशु की, अभिमन्यु के पुत्र की रक्षा गर्भाशय में जाकर मेरे कृष्ण ने की। और श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं और कुंती से जब मिले तो कुंती ने वरदान मांगा, विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बात को आप दिल से सुने। अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो दुख दे दो। क्यों? बोले दुख में तेरी याद बनी रहती है, सुख में हम तुम्हें भूल जाते हैं। और एक बात जीवन भर याद रखना कि भगवान हमें कभी ऐसा सुख मत देना जिस सुख में हम तुम्हें भूल जाएं। देना हो तो वो हर दुख देना जिस दुख में हम तेरा हमेशा गायन करते रहे। अभिमन्यु के उस शिशु की रक्षा करके, परीक्षित की रक्षा करके भगवान श्री कृष्ण पधारे। कुछ समय बाद पृथ्वी को जब छोड़कर गए तो पांडवों को पता चला। पांडवों को जब पता चला तो वो भी द्रौपदी के साथ, पांचों पांडव, कुंती उसी समय स्वर्गवासी हुई और पांडव द्रौपदी के साथ बद्रिका आश्रम में स्वर्गारोहण से वो पधार गए। राजा परीक्षित की कथा सुनाते हैं, वो महत्वपूर्ण है, उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें।